ये जो रोड की जो ज़मीन है वो मिस्टर कोई अग्रवाल है, उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। और वो बाद में दस्तावेज हमने खोजा तो वो ये ज़मीन कोटवार की ज़मीन है और कोटवार ने किसी को बेचा था। भैया रिश्वत देने से आजकल कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसीलिए तो हम लोग का सही न्याय है, इसीलिए तो हम लोग धरना कर रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ सरकार का एक भुइयां ऐप होता है, उसमें हमने जब इस खसरा नंबर को डाला है तो उसमें नाम दिखा रहा है दयांश अग्रवाल, पिता संजय अग्रवाल। अग्रवाल जी जिनके बारे में बात कर रहे थे। भैया ये तो नाम तो दिखा रहा है इनका। जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पूरा पानी यहाँ जाम पड़ा हुआ है, पूरा गंदगी पूरी भरी पड़ी है, इतनी बदबू आती है कि लोग रह नहीं पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रोड नहीं है। पूरा हम लोग परेशान हो गए। यहाँ पे आए दिन चोर आते हैं, कोई शुद्ध नहीं ले रहा है, पीछे गांजा पीते हैं, नशेड़ी बैठते हैं पूरे खाली प्लॉट में। हम सबसे बड़ी बात चौकीदार नहीं है यहाँ। हम औरतों को सबको बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ ना कोई विधायक आया है, ना कोई सांसद आया है, जैसा कि हर बार होता है, लोग बैठे रहते हैं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिनगर में। ये दुर्ग में वार्ड नंबर 59 है और यहाँ आप देख रहे हैं पीछे लोग बैठे हुए हैं। ये पिछले 10 दिनों से बैठे हैं और काफ़ी बुनियादी जो एक मूलभूत सुविधा होती है रोड, उसके लिए बैठे हुए हैं। बट यहाँ एक खबर और है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर इनका आरोप है कि कोई मिस्टर अग्रवाल हैं जो नेहरू नगर में रहते हैं, वो अवैध कब्जा करके यहाँ पर बिल्डिंग या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने इसी को लेकर ये जो सड़क है वो ब्लॉक कर दी है। पीछे जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ 20 मीटर पीछे तक सड़क आई है। इनका डिमांड है कि वो सड़क आगे तक आए। इनको 100 मीटर की रोड चाहिए जो सर्विस लेन तक जुड़ सके, क्योंकि हम आपको बता दें कि सामने डीमार्ट है, शंकरा स्कूल है, शंकरा विद्यालय है, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बगल में आरोग्यम हॉस्पिटल है। और यहीं से अगर ये रोड बन जाती है तो दुर्ग जाने में और आने में इनका आवागमन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब हम आपको बता दें यहाँ पर एक और मुद्दा है। ये जो जगह जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये किसी मिस्टर अग्रवाल की जगह बताई जा रही है और यहाँ पर मौजूद लोगों के पास वो दस्तावेज भी है जिनसे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोचा है। यहाँ पर उनके ठेकेदार साहब भी हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, और अगर ये सारी चीज़ें सामने आती है तो जैसा कि हमने भिलाई निगम को लेकर खबरें चलाई थी, वैसे ही कार्यप्रणाली यहाँ दुर्ग की भी देखने को मिल रही है। सर, आपका परिचय बताइए, और ये जो डिमांड है इसको लेकर अगर ये हो जाता है तो कितने लोग प्रभावित होंगे वो बताइए, और जो विवाद है वो बताइए। सर, मेरा नाम है एम.आर. पाटिल, मैं हरिनगर वार्ड क्रमांक 59 में रहता हूं। और हमारे पूरे वार्ड वासियों की मांग है कि यहाँ से हेरिटेज स्कूल के पास से सर्विस रोड तक रोड जोड़ा जाए, जो कि रोड प्रस्तावित नगर निगम ने है, उसका नक्शा हमारे पास में है। उसी रोड की हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रोड की जो ज़मीन है वो मिस्टर कोई अग्रवाल है, उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है। और वो बाद में दस्तावेज हमने खोजा तो वो ये ज़मीन कोटवार की ज़मीन है और कोटवार ने किसी को बेचा था। लेकिन हाई कोर्ट ने कोटवार की ज़मीन को शासन के अधीन लिया हुआ है और इस बिक्री को कागजात बुला के शून्य घोषित किया है और ज़मीन को अपने पास में लिया है। हम उसी ज़मीन में से 30 फीट रोड की डिमांड करते हैं। हेरिटेज स्कूल से सर्विस रोड तक 30 फीट रोड की डिमांड है, जिससे वार्डवासी जो है 20 से 25 हज़ार लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं, महिला है, बच्चे हैं, जो डीमार्ट, शंकराचार्य हॉस्पिटल और आरोग्य हॉस्पिटल और दुर्ग भिलाई आना जाना सुगम हो जाए। अगर हम ये रोड नहीं बनता है, अभी हमारे पास में समस्या यह है कि हमसे 3 से 4 किलोमीटर घूमकर हम लोग को जाना पड़ता है, जिससे हमारे समय की बर्बादी होती है और पैसे की बर्बादी होती है। और ये भी तुरंत में इस रोड के डिमांड के लिए हमने संजय अग्रवाल जी से बात किया, लेकिन वो लोग अपना रोड बाउंड्री वॉल करके ये रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल करके रोड को ब्लॉक करिए। ये देख लीजिए पीछे जो बाउंड्री वॉल दिख रहा है, यही मौजूदा स्थिति में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसको लेकर जो आरोप सर आप लगा रहे हैं, ये आपके पास पूरे कागज पत्र हैं जिसमें आप प्रूव कर सकें कि सरकारी जमीन है? पूरे कागज।
3/40 कोटवार की जमीन है जिसका नक्शा खसरा हमारे पास ये जो जाली और बंधा इसको है लेकर इसको सर, लंबा खींचिएगा ये लंबा। ज्ञापन और मतलब जो तहसीलदार होता है, निगम प्रबंधन है, शासन है, वहाँ पर कुछ कंप्लेन वगैरह किया आप लोगों ने? जी हाँ, हम पिछले 5 साल से इस रोड की डिमांड कर रहे हैं। जिससे सुशासन त्यौहार छत्तीसगढ़ शासन का सुशासन त्यौहार में भी हमने इसमें डिमांड किया है। उसके बाद में दुर्ग कलेक्टर को भी कई बार हमने इस रोड की डिमांड की है। उसके बाद में दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल जी से भी हमने इस रोड की डिमांड किया है। उन्होंने हमारी मांग को समर्थन करते हुए इस रोड का अनुमोदन किया है और नगर आयुक्त निगम दुर्ग को इस रोड का सर्वे करके रोड बनाने का आदेश दिया है। और इस रोड की डिमांड के हमने महापौर जी दुर्ग को भी कई बार लेटर लिखा है और विधायक महोदय जी को भी हमने कई बार लेटर दिया है और हमारे पार्षद जी को भी हमने इस रोड के बारे में लेटर लिखा है। मतलब जितने भी जनता प्रतिनिधि हैं और सबके नॉलेज में ये जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं वो है, बट अभी तक जो स्थिति है वो सुचारू रूप से। सर बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर प्रॉब्लम ये है कि जाने आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पूरा पानी यहाँ जाम पड़ा हुआ है, पूरा गंदगी पूरी भरी पड़ी है, इतनी बदबू आती है कि लोग रह नहीं पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रोड नहीं है। आज कि कोई भी अगर बीमार होता है तो हमको 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर भी हमारे यहाँ से अगर हमको रोड मिलता है तो आधा किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा किसी बच्चे को अगर हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो। प्रॉब्लम बहुत सारा है सर और कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। केवल अभी विजय बघेल जी ने हमको एक आश्वासन दिया है, उन्होंने फॉरवर्ड करके दिया है एक एप्लीकेशन जो हम लोगों ने आयुक्त को दिया है। उसके आगे अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैडम अगर ये रोड बन जाती है जिसके लिए आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं तो किस तरह से आप लोगों को फायदा मिलेगा? भैया ये अगर रोड बन जाती है तो हम लोगों को हर चीज़ के लिए फायदा हो जाएगा, क्योंकि पास में डीमार्ट है तो डीमार्ट जा सकते हैं, पास में आरोग्य हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, पास में स्कूल है तो बच्चों को छोड़ने के लिए सुविधा हो जाएगा पास में। तो हर चीज़ के लिए अच्छा होगा ये रोड अगर बन जाती है तो। और हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, हरिनगर वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। अगर ये रोड बन जाती है तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और आपके ये तो पीछे छोर है, जो सामने में जो हरिनगर है हाँ। वहाँ की रोड की स्थिति कैसी है? वहाँ की भी स्थिति तो उधर तो उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ के भी लोग इसी तरफ से आना जाना करते हैं, बहुत दिक्कत है, इसी तरफ से सब निकलते हैं। हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है हमको। 1000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स और रोड टैक्स सब आप लोग दे रहे हैं? सब हर साल टैक्स देते हैं हम लोग। टैक्स लेने में कहीं पीछे नहीं रहते हैं। टैक्स सब हम भर देते, सबका देते, पानी का देते हैं, रोड का देते हैं, हर चीज का देते हैं, लेकिन हम लोग को सुविधा कुछ भी नहीं है। और अडी जो यहाँ ये जो पूरा काम है ये शायद पार्षद के दिशा निर्देश में होना है, तो यहाँ का जो पार्षद है वो आया? आता नहीं है, सामने नहीं आता है, वो पीछे ही रहता है हमेशा, इसीलिए हम लोगों को आगे आना पड़ा है। यहाँ नाली की समस्या, पूरा पानी भरा हुआ है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, तो हम लोग हॉस्पिटल, ये शंकरा हॉस्पिटल सामने, ये हॉस्पिटल, ये है, ये मार्केट है, ये सब का सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है। पार्षद का नाम बता सकते हैं? हाँ क्या नीलम परिहार नीलम परिहार अभी वर्तमान में है, नीलम परिहार है वो लेकिन वो भी सामने नहीं आती है ना, क्योंकि वो सामने आती है तो हम लोग इतना दिक्कत नहीं होता ना भाई। 2 बार आई है वो, लेकिन ऐसे दूर दूर से चले जाती है, जब हम कुछ करती नहीं है। तो आए हैं यहाँ पे, हम लोग जब शुरू किए ये सब धरना तो आए हैं, पार्षद आए हैं। आए हैं जी, आए तो आप लोगों ने बताया कि हम लोग धरना कर रहे हैं, ये पूरा मुद्दा है? और उनसे लड़ाई भी हुई है और संजय अग्रवाल से। संजय अग्रवाल से जी हुई है, पार्षद भैया बोले हैं। हाँ। तो उनसे मतलब झड़प हो गई है। झड़प हो गई। यहाँ पर वो ठेकेदार भी मौजूद हैं जिनके जो संजय अग्रवाल जी का काम कर रहे हैं। भैया बात कराएंगे उनसे, थोड़ा सा उनका भी पक्ष जान लें हम। जयशंकर बोलो भैया, ये थोड़ा बात कर लीजिए सर। अग्रवाल जी नमस्ते, मैं भारतीय मीडिया से बोल रहा हूँ जी। सर यहाँ पे जिस जगह में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है हम वही साइट पे हैं। लोगों का आरोप है कि ये जो ज़मीन है ये किसी कोटवार के नाम पे सरकार ने दी थी और आज की डेट में ये लोग हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं। और देखिए क्या है, लोगों का केस जीत चुके, पहले पूछे ना उस पर्टिकुलर केस के, इस पर्टिकुलर खसरा नंबर से कोई केस है क्या? पहले केस जीत चुके तो खसरा नंबर से केस होना चाहिए। खसरा नंबर से केस नहीं है तो केस जीत चुके हैं, मतलब गलत कहानी है। ये जो गवर्नमेंट ने उस समय एक ऑर्डर पास किया था, और कोटवारी जमीन 2 तरह की होती है, एक होती है मालगुजारी जमीन, दूसरी होती है सेवा भूमि की जमीन। मालगुजारी जमीन जो थी उसको बाद में भूमि स्वामी का घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अपन ने वो जमीन खरीदी ना कि सेवा भूमि वाली जमीन अपन ने खरीदी है, और वो भी अपन ने गवर्नमेंट से उस समय विधिवत सारी परमिशन हुई थी कलेक्टर से, एसडीएम से। उसके बाद अपन ने भूमि स्वामी घोषित की, उसके बाद ये सब 2004-5 की बात है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जनरल ऑर्डर दिया है, लेकिन वो कोटवारी जो है ग्राम कोटवार नौकर वाली भूमि के लिए दिया है। तो इन लोग कोटवारी भूमि 2 तरह की होती है, लोग समझते हैं नहीं और जबरदस्ती जीत गए अगर ये बोलते हैं। पहले पर्टिकुलर खसरा नंबर जीता, खसरा नंबर डाला होना चाहिए। खसरा नंबर बैठाया हुआ है, नहीं बैठाया हुआ है, बैठाया हुआ नंबर पटवारी।
तो सर यहाँ पर मतलब ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा आपका प्लॉट है, और अगर ये पीछे जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, दीवार बन रही है, तो कल को बारिश जब होती है तो ये पानी की निकासी कहाँ से होगी? और उसके बाद अगर ये बस में ना पानी की निकासी इसके पहले कहाँ से होती थी? सर उसके पहले कंस्ट्रक्शन तो अभी चालू हुआ है, उसके पहले तो कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो कोई दिवाली नहीं थी, तो पानी का रिसाव था। अब अगर जिस टाइप का आपका ये बन रहा है, ये तो पानी जाम भी, और पीछे पानी जमा भी हुआ है। पीछे सुनिए ना, पीछे आप देख रहे होंगे तो वहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन में आबादी बसी हुई है। हाँ, ठीक है, सैकड़ों जमीन, क्या सैकड़ों एकड़ का जमाव का पानी का जो पीछे जम रहा है 1 एकड़ में इकट्ठा हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए, सैकड़ों एकड़ जमीन का पानी 1 एकड़ में इकट्ठा हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ निकासी है ना, निकासी कहीं ना कहीं पानी निकल ही रहेगा। सैकड़ों एकड़ जमीन में अगर आबादी अभी नाला बन रहा है भैया, उसी में कहीं ना कहीं। तो सर ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, और हो सकता है मतलब ये काफ़ी लोग परेशान हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन और ये सारा कुछ सब कुछ रजिस्ट्री सब है आपके पास प्रॉपर? जी हाँ, प्रॉपर है। एनओसी जो निगम का बिल्डिंग परमिशन वगैरह सब होता है? बिल्डिंग परमिशन जो है एग्रीकल्चर लैंड का परमिशन नहीं होता है। तो यहाँ बना क्या रहे हैं सर आप? अभी कुछ नहीं, ये लोगों न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, मेरे को बाउंड्री बना के अपनी जमीन को सेफ करना है। अभी कुछ नहीं बना रहा हूँ मैं, डाइवर्टेड जब बनाना होगा डाइवर्सन कराऊंगा। अभी तो डाइवर्सन एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो सर मतलब ये लोग एक छोटा सा ये है कि अगर आप सामने में बगल में थोड़ा सा जगह दे देते, जैसे कि रोड बन जाती, तो मैंने देखिए बात सुनी ना जी, मैंने इनको बोला कि अगर आप भी कुछ भी सहयोग अगर आप चाहते हैं जी, तो कभी ताली खास से बस्ती आपने सुनी है क्या? नहीं। तो ताली मैंने इनको यही बोला कि रास्ता पहला चीज, आप पूरा मेरी भोज में क्यों बैठना चाहते हैं? मेरी निजी संपत्ति है, अगर आप मेरी जगह होते भाई साहब, तो क्या अपने घर के अंदर से किसी को 2 फाल करने देते? क्या करने देंगे क्या? ये बोलते हैं मेरे प्लॉट के बीचों बीच रास्ता दे दो। मैंने इनको ये तक बोला कि भैया ठीक है, आपको रास्ता चाहिए, मेरे किनारे प्लॉट के रास्ता लीजिए, और दोनों तरफ वालों सहयोग मांगिए। आधा सहयोग मैं करूँगा, आधा जो उस पर बैठा वो सहयोग करेगा। संभव नहीं है, कोई भी आदमी सर चलिए, बातें बहुत लंबी हो रही हैं। ये जो कोटवार वाला जो पक्ष आपका है, ये मतलब फिर से एक बार मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये सही है कि इसमें कुछ लोचा है? कोई लोचा नहीं है, इसमें सब कुछ सही है। विधिवत इसमें कोई लोचा नहीं है। 2 एकड़ जमीन होगी। और सर इससे टोटली ज़मीन का क्या है स्क्वायर फीट? ये करीब 4 एकड़ जमीन है, लगभग 4 एकड़, लगभग 4 एकड़ से भी कम है। दीदी आप लोग धरने में बैठे हुए हैं, और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है कोई? आप लोग आज 10 दिन हो गया, कोई आया भी नहीं है अधिकारी या कोई प्रशासन वाला, क्या कहना है आपको? भैया रिश्वत देने से आजकल कुछ भी हो जाएगा, है ना? तो हम लोग इसीलिए, तो हम लोग का साइड न्याय है, इसीलिए तो हम लोग धरना कर रहे हैं ना। थोड़ा सा रोड देने से उसको तो कुछ नुकसान नहीं है, हाँ, थोड़ा सा 30 फीट का रोड छोड़ के बाकी कुछ भी बना लेना, बोलो ना, हम लोग का और अच्छा लगेगा। मान लो पीछे पानी रुक जाएगा, वहाँ से फिर कुछ ना कुछ बच्चे लोग का, सब बड़े लोग भी बीमार पड़ जाएगा पानी स्टॉप होने से, इतना सारा मलेरिया डेंगू ये सब फैलेगा ना। हम लोग का इसीलिए तो न्याय का पोराट कर रहे हैं ना हम लोग। तो 30 फीट रोड छोड़ के कुछ भी करना बोलो। मैडम एक लास्ट ये अवैध बिक्री हुआ, अभी जो स्थिति चल रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अग्रवाल जी आपके टर्म्स पे आने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या है, मोहल्ले वासियों का? हम लोग जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग हर जगह जाएंगे, और जाके जब तक ये रोड जुड़वा के ही मानेंगे। ये चीज है क्योंकि वो हम लोग को अभी इसके पहले जब आए थे तो आके वो बोल के गए कि हम लोग, मैं आप लोग के इसके लिए सोचता हूँ, और यही सीधे रोड के लिए ही बोले 100 मीटर देने के लिए। वो बोल के गए कि 3 दिन में मैं आके 2 दिन में बात करता हूँ, लेकिन आज तीसरा दिन है, वो कुछ नहीं जवाब दिए। मैडम जो बाकी हरिनगर में बाकी जो रोड है, ये तो चलिए विवादित है, इसमें क्या होगा आने वाला समय बताएगा। बाकी सड़क का आप शुरू से देख लीजिए, अभी जहाँ से कॉलोनी स्टार्ट हो रही है, मतलब हरिनगर स्टार्ट हो रहा है, पूरा पीछे तक के पूरी सड़क बर्बाद है। ना कोई उसमें गड्ढे भरवाए जाते हैं, ना नाली बनवाई जाती है, ना सड़क में लाइट। पूरा हम लोग परेशान हो गए। यहाँ पे आए दिन चोर आते हैं, कोई शुद्ध नहीं ले रहा है, पीछे गांजा पीते हैं, नशेड़ी बैठते हैं पूरे खाली प्लॉट में। हम औरतों को सबको बहुत दिक्कत हो रही है ना। यहाँ आए दिन चोरियाँ होती हैं, पीछे गलत काम होते हैं, 100 काम होते हैं, शराब पी रहे, नशे कर रहे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ली जाती प्रशासन पर। और अब जनता भड़क रही है कि हमारे साथ कोई ना, यहाँ का कोई
भी जो ऑफिसर्स है कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग आए दिन ये प्रॉब्लम पिछले कई सालों से झेल रहे हैं और उनका हमसे यही मतलब अभी जैसे पास हुआ है इसी साल है ना कि यहाँ रोड बनेगी, तो अब हमको वो भी सुविधा से वंचित किया जा रहा है कि यहाँ थोड़ी सी सड़क देने में लोगों को परेशानी हो रही है। कितने आए दिन पूरा नाली पूरा बरसात में हम गड्ढों को कीचड़ को पार कर करके गए हैं, पूरा पैर भरा रहता था, तब बड़े छोटे सब ऐसे कैसे करके गए हैं हम। तो आप थोड़ा अपने माध्यम से हमारी जो भी बातें हैं हम तो लगातार उठा ही रहे हैं मैडम। हम लोग शांतिपूर्वक सुशासन त्योहार चल रहा है पूरे प्रदेश में। शासन का बड़ा बड़ा बोर्ड और बैनर फ्लैक्स आप देख सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। और हम आपको बता दें, आप पूरे छत्तीसगढ़ में 50 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसे ही लोग आपको बैठे मिलेंगे। वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो किसान भी हो सकते हैं, वो आम जनता भी हो सकती है। और ये जो परेशानियां हैं ये काफ़ी बुनियादी है। ये लोग कोई बहुत बड़ा 5 स्टार सामुदायिक भवन और जिम और स्विमिंग पूल नहीं मांग रहे हैं। ये रोड है, यहाँ के लोगों हजारों लाखों रुपए दे रहे होंगे टैक्स के माध्यम से। अब हम लास्ट पार्ट में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का एक भुइयां ऐप होता है, उसमें हमने जब इस खसरा नंबर को डाला है तो उसमें नाम दिखा रहा है दयांश अग्रवाल, पिता संजय अग्रवाल जी जिनके बारे में बात कर रहे थे। भैया ये तो नाम तो दिखा रहा है इनका। हाँ बिल्कुल दिखा रहा है। हाँ। लेकिन ये क्या है कि जो कलेक्टर द्वारा इसने कोटवार ने अनुमति लेके ये जमीन बिक्री की है जो अवैध हुआ। जो बिक्री अवैध है वो शासन ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बोला कि जो बिक्री की गई वो जमीन भी अवैध है और उस अवैध बिक्री के जो कागजात है, रजिस्ट्री के कागजात, वो मंगवा के उसको शून्य घोषित किया। लेकिन इनको बार बार नोटिस देने के बाद में 10 बार इनको नोटिस मिला है। नोटिस दिखा सकते हैं आप? नोटिस का डेट दिखा सकते हैं ये। हाँ ये डेट है हमारे पास में, देखिए ये आपका हमारे स्क्रीन में चल रहा होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। हाँ। काफी बार जमीन वापस करने के लिए ये डेट बोला है, लेकिन अभी तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये संघर्ष किस मोड़ जाता है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ना कोई विधायक आया है ना कोई सांसद आया है। जैसा कि हर बार होता है लोग बैठे रहते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने डीएड वालों का खबर लगातार कवर किया है। अब तूता करके एक प्रदर्शन स्थल है, वो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है लोगों को। वहां आप जाएंगे तो हजारों लोग छत्तीसगढ़ के बैठे मिलेंगे जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को देखकर क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।